हेलो दोस्तों, ज़िंदगी में जब बुरा वक्त आए तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाऊंगी। इसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वो आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाने वाले हैं। उनके बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हज़ारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम दिलीप था। उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन दिलीप ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर दिलीप की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे ईश्वर, दिलीप को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर दिलीप हंसने लगा और फकीर से दिलीप बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर दिलीप की तरफ देखता ही रह गया और वहाँ से चले गया। कुछ साल बाद फिर फकीर दिलीप के घर आया और देखा सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ चला गया। दिलीप एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर दिलीप से मिलने के लिए वहाँ चला गया। दिलीप ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बिठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे ईश्वर, यह तुमने क्या किया? तो वह दिलीप फिर हंसने लगा और कहने लगा, अरे फकीर, तू ये क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर ने हमें जिस हाल में भी रखा है हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला। इस फकीर की सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो दिलीप। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और दिलीप से मिला और देखा तो देखता ही रह गया क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। दिलीप अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि दिलीप जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद दिलीप को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और दिलीप से कहा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुजर गया। ईश्वर करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर दिलीप फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर दिलीप से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? दिलीप ने उत्तर दिया, हाँ, यह तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ है जो है शाश्वत है, वह हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारा मन का सुकून और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रहने वाला है। फकीर ने बातों को बहुत ही ध्यान से सुना
और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव में गुजरा तो दिलीप का महल है तो लेकिन उसमें दिलीप नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। दिलीप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहा और रोता रहा, दुखी होता रहा। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी रहता है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है, वे सारी चीज़ें बदलने वाली है। यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब कोई मुश्किलें, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई, क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएंगी। यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चले जाएगा। मुझे उम्मीद यह है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।